अगस्त 2020 जोधपुर के एक सिंपल से घर में एक औरत मिक्सर ग्राइंडर चला रही थी, लेकिन इस ग्राइंडर में मसाला नहीं था। वो अपने पति के शरीर के टुकड़े पीस रही थी और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। एक ब्लैक पॉलिथीन में वो अपने पति को पीस कर रख रही थी। वो उसके सिर को ग्राइंडर में पीसना चाहती थी, लेकिन सिर और हाथ पैर की हड्डियां बड़ी थी, इसीलिए वो उन्हें ग्राइंडर में पीस नहीं पा रही थी। 2013 में चरण सिंह चौधरी, जो एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था, उसे किसी रिश्तेदार ने शादी के लिए सीमा की फोटो दिखाई। देखने में वो सुंदर थी। सीमा से एक ही मुलाकात में मिलकर चरण ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और वहाँ दूसरी तरफ सीमा ने अपने पेरेंट्स को साफ साफ इस शादी के लिए मना कर दिया। सुशील में कोई भी कमी नहीं थी। उसका अच्छा घर परिवार था, सरकारी नौकरी थी और वो पैसे भी अच्छे कमाता था। वहाँ सीमा की एज हो गई थी और उसके पेरेंट्स ने कैसे भी करके उसे अरेंज मैरिज के लिए राजी कर लिया। वो एक अच्छी बहू तो बन गई, लेकिन वो बीवी नहीं बनना चाहती थी। वो हमेशा ही चरण से चिड़चिड़ापन, कोल्ड बिहेवियर और दूर दूर रहती थी। चरण को लगा कि अभी उसकी एज कम है और शादी नई नई हुई है, तो उसे एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो किसी भी बहाने से चरण को अपने पास तक बैठने भी नहीं देती थी। रोज किसी न किसी बहाने से वो चरण से दूर रहती थी और ये सिलसिला कब दिनों से महीनों में बदल गया, चरण को खुद भी पता ही नहीं चला। एक दिन उसने चरण से कहा कि उसे गौने के लिए अपने मायके कुछ दिनों के लिए जाना है। सीमा को लगा कि अब उसका फाइनली चरण से पीछा छूट गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चरण उसे कुछ हफ्तों बाद वापस लेने आया और उसने चरण के साथ जाने से मना कर दिया। उसकी फैमिली ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने अपने पेरेंट्स को साफ मना कर दिया कि वो ससुराल नहीं जाएगी, और अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो वो ससुराल जाकर कुछ कर लेंगे। दरअसल सीमा एक लेस्बियन थी, जिन्हें सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ ही रहना चाहती थी। उसकी 2 बहनें और भी थीं, बबीता और प्रियंका, जिन्हें पता था कि सीमा एक लेस्बियन है। अक्सर चरण अपनी दोनों सिस्टर इन लॉस को कॉल करता था और बोलता था कि आप सीमा को समझाओ कि वो वापस ससुराल आ जाए। इस बीच में वो थोड़ा फ्लर्ट प्रियंका से भी करता था, जो प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं था। सीमा ने अपनी फैमिली को बताया कि उसको ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और चरण उसे मारता पीटता है, इसीलिए वो ससुराल नहीं जाना चाहती। अलेजेडली प्रियंका को भी ऐसा लगने लगा कि उनका जीजा एक हैवान है और उसे अपनी बहन की सारी बातें सच लगने लगी। 7 साल निकल गए। चरण ने एक दिन सीमा को फोन करके कहा कि या तो तुम ससुराल वापस आ जाओ, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। सीमा समझ गई थी कि मामला अब हाथ से बाहर जा रहा है और इस चरण का अब कुछ करना पड़ेगा। वो सारी रात बैठकर एक प्लान बनाती है। वो जानती थी कि वो मार तो देंगे, पर लाश को कहाँ छुपाएंगे, क्योंकि पुलिस एक ना एक दिन ढूंढकर हम तक वापस आ जाएगी। हमें एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिसमें पुलिस हम पर शक ना करे। बबीता का एक भियाराम नाम का एक दोस्त था, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर था। उसको वो लोग सब कुछ बताती हैं। पहले तो वो इस हत्या के लिए साफ मना कर देता है, फिर वो रोज रोज उसको फोन करके कहती हैं जीजा जी जल्लाद हैं, दीदी को मारते हैं, वगैरह वगैरह। और एक ना एक दिन फाइनली भियाराम कन्विंस हो जाता है इस हत्या के लिए। सीमा ने 9 अगस्त को अपने पति को कॉल करके कहा, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अपनी शादी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। वो खुश था, क्योंकि उसे फाइनली लग रहा था कि उसके घर की लक्ष्मी अब वापस आने वाली है। पर वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो नेक्स्ट डे 10 अगस्त को अपने गांव मैत्रा से निकलकर पास में सीमा के गांव में जाता है। सीमा उसे घर के बाहर गली में ही खड़ी मिली।
सीमा ने उसे कहा कि अभी हम वापस घर चलेंगे, पहले प्रियंका के रूम पर चलते हैं, वहां हमारे जिंदगी की नई शुरुआत की एक छोटी सी पार्टी रखी है। वो दोनों वहां पर पहुंचे। वहां खाना, ड्रिंक्स, म्यूजिक, डांस सब था। सीमा उसे जूस का एक ग्लास देती है जिसमें उसने नशे की कुछ गोलियां पहले से मिलाकर रखी थी। चरण जूस पीते ही बेहोश हो जाता है। सीमा ने बेहोशी का इंजेक्शन रेडी किया और उसे लगा दिया। फिर दोनों बहनों ने मिलकर चरण के हाथ और पैर पकड़े और सीमा चरण की छाती पर बैठ जाती है और अपने हाथों से अपने पति का गला घोट देती है। उसे मारने के बाद वो चेक करती है कि कहीं इसकी सांसें चल तो नहीं रही। वो तीनों उस बॉडी को बाथरूम तक घसीट कर लेकर जाती हैं, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक कटर, जिससे पत्थर काटते हैं, पहले चरण का सिर और हाथ पैर काटे। उसके बाद चेस्ट, थाइस और स्टमक के छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है ताकि ग्राइंडर में वो सारे टुकड़ों को आराम से पीस कर उसका कीमा बना सके। वो उसे इतना बारीक पीस देना चाहती थी कि छोटे और बड़े जानवर उसे आराम से खा सके और उसके कण मिट्टी में मिलकर इजीली डिसॉल्व हो सके। उसने इतना पीसा ताकि पोस्टमार्टम हो ही ना सके। फिर वो एक ब्लैक पॉलिथीन में सब टुकड़े भरकर कार की डिक्की में और अपनी एक्टिवा से 150 किलोमीटर की रेंज में अलग अलग जगह, जैसे कूड़ादान, नाले, हाईवे, जंगल के इलाके जहां जंगली जानवर हों, अलग अलग जगह कहीं भी कोई भी पॉलिथीन उठाकर रख देती थी। जब तक एक बहन पीछे से घर पर रहकर घर को पानी और फिनाइल से अच्छे से धोती थी, क्योंकि कटर से काटते वक्त सब जगह खिड़की, दरवाजे, जमीन, कपड़े, चारों तरफ चरण का खून लगा हुआ था। सिर का हिस्सा थोड़ा भारी था, इसीलिए एक ब्लैक पॉलिथीन के बाद उन्होंने एक येलो जूट बैग में उसे कवर करके सीवर में फेंक दिया। अगले ही दिन नहर में कुछ लोगों ने हाथ और पैर नोटिस किए और पुलिस को तुरंत कॉल किया। वहां दूसरी ओर सुशील के घर वालों ने कि क्या चरण तुम्हारे पास आया है, तो उस पर सीमा ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्टार्ट कर दी और रोना धोना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके मेरे पति को वापस सही सलामत लाके दो। उस येलो जूट बैग पर दुकान का नाम और एड्रेस वगैरह लिखा होता है। पुलिस उस शॉप पर जाकर पता लगाती है और पुलिस ने सर को मिसिंग कंप्लेंट से मैच करती है और पता चलता है कि ये सिर चरण का है। और शॉप वालों ने भी बताया कि ये बैग सीमा के घर गया था, वहां से सीमा का परिवार सामान लेता था। सीमा को लास्ट टाइम कॉल करके चरण वहां पर गया था और मोहल्ले के सीसीटीवी में भी वो लोग बात करते हुए साफ दिखाई देते हैं। पुलिस सीमा को थाने ले गई और पूछा कि क्या तुमने कुछ किया है। उसके बाद लेडीज पुलिस ने सीमा को अच्छे से प्रसाद दिया और वो मान गई। फिर उसने पूरी कहानी शुरू से सुनाई। उसने ये कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो चरण से नफरत करती थी और अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, जो इस सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते।